पूज्य बाबा के चरण कमलों में कोटि सह नमन। समवेत समादरणीय सज्जन वृंद, आदरणीय माताओं तथा भक्तिमती बहनों, आप सबों के चरणों में प्रणाम। श्री सद्गुरु महाराज की जय। संत तुलसी साहब जी महाराज की वाणी में आया है, सत्संग करना मन तोड़, शरण संतन की, अंदर अभिलाषा लगी रहे चरणन की। गुरु महाराज की वाणी में आया है, अति दीन होकर जिसने सत्संग सुमति ली, मैं ही सोई अपने को गुरु के शरण में कर ली। सखी सीख सुनी गुनी गांठ बांधी, ठाठ ठाठ सत्संग करे। अर्थात सखी सीख अर्थात गुरु के उपदेश को सीख करके सुनना है, गुनना है। गांठ बांधने का मतलब है हृदयंगम करना है। ब्रह्मानंद देव जी महाराज की वाणी में आया है, बिनु सत्संग ज्ञान नहीं उपजे, कर ले जतन हजार रे, ब्रह्मानंद खोज गुरु पूरा, उतरो भवजल पार रे। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, संत मिले तो मैं मिल जाऊं, संतन मुझसे न्यारे, बिनु सत्संग मुझे नहीं पावे, कोटि जतन करी हारे। अभी हम लोग वेद मंत्र से सुन रहे थे। इस मंत्र के द्वारा वेद भगवान हम मानवों को जगत प्रसव करता ईश्वर के तत्व ज्ञान को प्राप्त करने के लिए सबसे पहले बुद्धि योग, मानस योग तथा अग्नि की ज्योतियों का योग कर योग की दृढ़ भूमि को अपने अंदर अच्छे प्रकार से धारण करने के लिए अग्रसर किया है। बुद्धि कहते हैं ज्ञान को, ज्ञान कहते हैं जानना को। जानना भी चार तरह से, श्रवण ज्ञान, मनन ज्ञान, निध्यासन ज्ञान, अनुभव ज्ञान। ज्ञान के चार प्रकार हैं और व्यवहारिक दृष्टिकोण से दो तरह के ज्ञान होते हैं, सामान्य ज्ञान और विशेष ज्ञान। सामान्य ज्ञान संसार के सभी प्राणियों में पाया जाता है, विशेष ज्ञान केवल मानव को ही है। इसी विशेष ज्ञान के कारण मानव पशुओं अन्य अन्य प्राणियों श्रेष्ठ माना जाता है। अगर मानव इस विशेष ज्ञान का प्रयोग न करे, ज्ञानहीना पशु भी समाना। उस तरह के मनुष्य पशु के तुल्य माना जाता है। वो समय ये लिखते हैं, कहे संत मुनि वेद पुराना, नहीं कछु दुर्लभ ज्ञान समाना। वह ज्ञान किस प्रकार का ज्ञान हो? योग सहित ज्ञान हो। योग शिखोपनिषद में आया है, भगवान शिव कहते हैं, योगहीनं कथं ज्ञानं मोक्षदं भवति भू। योगहीन ज्ञान भला मोक्षप्रद कैसे हो सकता? ठीक उसी प्रकार ज्ञान रहित योग भी मोक्ष कार्य में समर्थ नहीं हो सकता। इस ज्ञान के संबंध में भगवान श्री कृष्ण श्रीमद् भगवद गीता के 18वें अध्याय में भक्त अर्जुन के माध्यम से हम लोगों को यह ज्ञान दिए हैं। ज्ञानं ज्ञेयं परिज्ञाता,
त्रिविधा कर्म च उदराम कर्णम कर्म करते थे त्रिविधा कर्म संग्रह। ज्ञाता, ज्ञान और ज्ञेय, यह तीनों कर्म के प्रेरक, अर्थात इन तीनों से कर्म में प्रवृत्ति होने की इच्छा उत्पन्न होती है। कर्ता, कर्ण और क्रिया, यह तीनों कर्म के योग हैं, अर्थात इन तीनों के संयोग से कर्म बनता है। तस्मात् ज्ञानम च योगम च, मुमुक्षु को ज्ञान और योग दोनों का अध्ययन दृढ़ता के साथ करना चाहिए। ज्ञान बिना ध्यान नहीं, ध्यान बिना ज्ञान नहीं, एक दूसरे के पूरक है, दोनों में अनुन्याश्रय संबंध है। और बुद्धि योग का विशेष अर्थ होता है सत्संग। सत्संग के दो प्रकार हैं, धर्म कथा, बाहर सत्संगा, अंतर सत्संग, ध्यान भंगा। सत्संग नित और ध्यान नित रहिए, करण संलग्न हो, इसके लिए शर्त है व्यभिचार, चोरी, नशा हिंसा, झूठ तजना चाहिए। सुन रहे थे, सुनी समझहि जन मुदित मन मज्जहि अति अनुराग, लहहि चारि फल अछत तनो साधु समाज प्रियाग। सत्संग में संत महात्माओं की वाणियों को आनंद पूर्वक सुनते हैं, सुनकर के समझते हैं और समझ करके व्यवहार में लाते हैं, आचरण में उतारते हैं। मानो प्रयाग में अधिक प्रेम के साथ स्नान करते हैं। रक्षत तनु, शरीर रहते ही अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष की प्राप्ति उनको हो जाती है। राम भगति जहाँ सुरसरी धारा, सरसई ब्रह्म विचार प्रचारा। राम भजन के ते अधिकारी, जाको सत्संगति अति प्यारी। सत्संग करते हैं, राम की भक्ति करना हुआ, हम लोग करते हैं सत्संग, भक्ति होती है राम की। करते हैं सत्संग, भक्ति होती है शिव की, कि भगवान शिव भी सत्संग क्या करते थे। अगर हम लोग सत्संग करते हैं, भगवान शिव के भक्त हुए। अगर सत्संग नहीं करते हैं, भगवान शिव के भक्त नहीं हुए। भगवान शिव सत्संग की भूरी भूरी प्रशंसा करते थे। गिरिजा संत समागम समन लाभ कछुआम, बिनु हरि कृपा न होए सो गावहि वेद पुराण। और खुद सत्संग करते थे। अगस्त मुनि के आश्रम में जाकर के सत्संग करते थे। अकेले नहीं जाते थे। भगवान शिव गृहस्थाश्रम में रहते थे पहले, बाद में विरक्त हुए और अपनी धर्मपत्नी सती को भी साथ में लेके जाते थे। प्रसंग है, एक बार त्रेता युग माही, शंभु गए कुंभज ऋषि पाही, संग सती जग जननी भवानी, पूजे ऋषि अखिलेश्वर जाने। अगस्त मुनि के आश्रम में जब भगवान शिव पहुंचते हैं, अगस्त मुनि फूले नहीं समाते हैं। बड़े लोग जब सत्संग में आते हैं, सत्संग सुनाने वालों को बड़ी प्रसन्नता होती है। मन में बात आई, त्रिलोकी नाथ है, देवों के देव महादेव हैं, इनका आदर सम्मान होना चाहिए। आसन पर बिठाते हैं, प्रणाम करते हैं, चरणों में फूल चढ़ाते हैं। बगल में बैठी हुई थी भगवती सती जी, कोई प्रणाम करते हैं, चरणों में फूल चढ़ाते हैं। सती के मन में बात आई, जो मुनि एक नारी की पूजा करते हैं, भला वे सत्संग क्या सुनाएंगे। इसका मतलब हुआ हम हैं सीनियर या है जूनियर, तब न प्रणाम कर रहे हैं, फूल चढ़ा रहे हैं। इसी भाव में रह गए, नीच नीच सब तरी गए। प्रभु भक्ति लवलीन, जाति का विवाद में बूढ़े कितने कुलीन। इसी भाव में रह गए, हम हैं सीनियर या है जूनियर।
अरे सत्संग सुनाया जाता, अपनी वाणी कोई थोड़े सुनाते हैं। कहने वाला तो एक स्पीकर हुए, बोलने वाला माध्यम, सुनाने वाले परोसने वाले बारिक हुए। वाणी किनकी कही जा रही है? गुरु महाराज की वाणी कही जा रही है। वेद उपनिषद रामायण महाभारत की वाणी कही जा रही है। यह ब्रह्मवाणी है। सुनाने वाला तो केवल एक माध्यम है, वक्ता है। इस भाव से अगर सुना जाए कौन बोल रहे हैं, डोरिया के जय कृष्ण बोलते हैं, हंदारा के राजेंद्र बाबा बोलते हैं, तब पूरा लाभ नहीं मिले। राजेंद्र बाबा बोल रहे हैं, किनकी वाणी बोले? गुरु महाराज की वाणी बोल रहे हैं। इसी भाव में रह गए, सत्संग की समझदारी नहीं हुई। भगवान शिव को समझदारी हुई, बड़ी श्रद्धा से सत्संग सुनाते हैं। या तो आदर के लिए आए हैं तो दरवाजा आदर करना कर्तव्य समझते हैं। ये सत्संग सुनाते हैं, वो बड़े हुए कि सुनने वाले बड़े हुए। मंच पर बैठ करके सत्संग सुना रहे हैं अगस्त मुनि, और भगवान शिव नीचे बैठे हुए। अर्जुन के साथ जब भगवान श्री कृष्ण गए थे गंगा स्नान कराने के लिए, कहते अर्जुन थोड़ी देर के लिए आप यहाँ ठहरिए, मैं महात्माओं का दर्शन करके आता हूँ। दर्शन करने के लिए जाते हैं, अपने से बड़े के पास न जाते हैं। भगवान श्री कृष्ण अपने से विशेष संत को मानते थे। भगवान श्री राम भी कहते हैं ना, सातम समय में जग देखा, मोते संत अधिक करी देखा। एक व्यक्ति ने कहा, आप लोग रामायण तो पढ़ते हैं, उनका पाठ भी करते हैं, लेकिन जयकार करने की बारी आती है, एक बार आप लोग भगवान श्री राम का जयकार नहीं कर, हम लोग गुरु का ही संत का ही जयकार करते हैं। सत्र में कहा गया, हम लोग भगवान श्री राम का जयकार नहीं करते हैं, उनके विचारों को मानते हैं। अगर भगवान शिव के विचारों को मानते हैं, उनकी भक्ति करना हुआ। अगर नहीं मानते हैं तो भक्ति करना नहीं हुआ। लोग वेद को मानते हैं, वेद की नहीं मानते हैं। वे भगवान क्या कहना, ओम जाना प्रथमं सत्संग कीजिए, अर्थात बुद्धि योग कीजिए। सत्संग करते हैं, वेद को मानना हुआ। इस प्रकार भगवान से सत्संग सुने, सती को श्रद्धा हो गई, सत्संग की समझदारी नहीं हुई। जब सत्संग सुन के आने लग गए, गोस्वामी जी इस प्रसंग को लिखते हैं, गोस्वामी जी की भावना बदल जाती है। जब सत्संग सुनने के लिए जा रहे थे, गोस्वामी जी सती को जननी कहा। संग सती जग जननी भवानी, संसार की मां कहते। और सत्संग जो अश्रद्धा हो गई तो उनकी भावना बदल गई। मुनिशन विदा मांग तिरुपुरारी, चले भवन संग दक्ष कुमारी। दक्ष की बेटी कहा, दक्ष का अर्थ होता है परिपक्व, दक्ष की बेटी कहा। इसलिए सत्संग मनयोग पूर्वक करना चाहिए। मनयोग पूर्वक जो सत्संग करते हैं, सुन रहे थे, नित प्रति सत्संग कर ले प्यारा। गुरु महाराज एकदम प्रेम भाव से कहते, चलो 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 भाई, धरो गुरु पद धाई। भाई कहते हैं, प्यारा कहते हैं, सखिया कहते हैं। नित प्रति सत्संग कर ले प्यारा, तेरा कार सरे सारा, सब काम बन जाएगा, कोई काम बिगड़ेगा नहीं। सत्संग में लागे रहो रे भाई, तेरी बिगड़ी बात बन जाएगी। बिगड़ा हुआ काम भी सत्संग करने वाले का बन जाता है, बिगड़ता नहीं। इसलिए हम मानवों का प्रति कर्तव्य बनता है, मनुष्य की देह में आए हैं, थोड़ा थोड़ा समय निकालकर उस परमात्मा का नाम लेते रहें, उनकी भक्ति करते रहें। परम प्रभु परमात्मा की भक्ति के लिए घरवार परिवार रोजगार छोड़ने की आवश्यकता नहीं है। परमात्मा भजन हम विरक्त रूप में रहकर कर सकते हैं, और गृहस्थ आश्रम में भी रहकर कर सकते हैं। गिरही माही रहे उदासी, कहे कबीर हम तिनके दासी। संसार में रहना कोई बुरी बात नहीं, संसार की आसक्ति बुरी है। परिवार में रहना कोई बुरी बात नहीं है, परिवार की आसक्ति बुरी है। नाव जल में नाव है, कोई हरज की बात नहीं। नाव में जल रहती है, नाव में जल नहीं घुसना चाहिए। परिवार में है, पारिवारिक परिवार में रह करके अपने अंदर में पारिवारिकता नहीं आना चाहिए।
संसार में रहिए, संसार का तरफदार नहीं, बाजार से गुजरा खरीदार नहीं, निर्लय भाव से कमलबद्ध संसार में रह करके नामदेव महाराज की वाणी आया है, अंजन माही निरंजन रहिए, जोग जुगति पाइए। अंजन कहते माया को, निरंजन कहते मायापति परमात्मा को। हम लोग माया मंडल में हैं, माया को छोड़ देंगे फिर काम नहीं चलेगा, माया में जकड़े रहेंगे कल्याण नहीं होगा। जल में हम लोग तैरते हैं, कैसे तैरते हैं? जल को पकड़ते हैं, पकड़े नहीं रहते हैं, छोड़ते हैं, ये पैर से पीछे ठेलते हैं, आगे के जल को पकड़ते हैं, उनको पकड़े नहीं रहते हैं, छोड़ते हैं, फिर पैर से ठेलते हैं। इस प्रकार पकड़ते छोड़ते धीरे धीरे नदी पार की जाती है। तो उसी प्रकार है, माया मंडल में घुस गए हैं, माया से बिल्कुल छूटना असंभव है। हाँ, धीरे धीरे वैराग्य तो गृहते, वैराग्य से धीरे धीरे मन काबू में आता है, माया मंडल से छूटा जाता है। आप जितने बाहर के तल को पार करेंगे, अंदर में भी उतने तल को आप पार करेंगे। बाहर में विरक्ति जगेगी, अंदर में विरक्ति जगेगी। ये बाहर में विरक्ति नहीं है, फिर अंदर में विरक्ति नहीं हो सकती। इसलिए दृढ़ प्रतीत प्रीत करी गुरु से, कर सत्संग सवेरे, या विधि भव फंदा कटी गई है, मैं ही कह धीरे। गुरु महाराज की बात करते हैं, जीवो परम पिता निश्चिन्हो, कहते संतन हितकारी। इसलिए हम मानव का फुर्त कर्तव्य बनता है, मनुष्य की देह में आए हैं, थोड़ा थोड़ा समय निकाल कर उस परमात्मा की भक्ति करते रहे। ज्ञान सोचम परित्यज्य बाह्यो रमते नरः, सब मूढ़ कांचन त्यक्त्वा दुष्टं दुर्वाद सुरता। अर्थात ज्ञान सोच को छोड़ करके, ज्ञान सोच का होता है पवित्र समझदारी। ज्ञान सोच को छोड़ करके जो बाहरी सोच में लगा रहता है वो मूढ़। अमृत को छोड़ करके, कंचन का त्याग करके मिट्टी का ढेला लेता है। इसलिए सत्संग जो है अमृत है, सत्संग सार है, सत्संग पारस है, और संसारिक पदार्थों से प्रेम करना मिट्टी से प्रेम करना है। श्री सद्गुरु महाराज की जय।